अगर आप 13 से 20 की एज के बिटवीन हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्यों? क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे मोड पे हो जहाँ पर आपके पास अपनी हॉबीज़ चूज़ करने का ऑप्शन है एंड आप उनमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। हॉबीज़ आपको एक सेंस ऑफ पर्पस देती है, वो आपको प्रोडक्टिव भी रखती है एंड बिजी भी रखती है एंड साथ ही साथ आप उन हॉबीज़ को एक्चुअली एंजॉय भी करते हो। हॉबीज़ आपको एक अट्रैक्टिव इंडिविजुअल भी दिखाती है एंड आपको एक मीनिंगफुल लाइफ भी देती है। आज मैं आपको कुछ ऐसी हॉबीज़ बताने वाला हूँ जिनको अगर आप आज स्टार्ट करते हो तो कुछ ही हफ्तों में आप अपनी लाइफ में मैसिव इंप्रूवमेंट देख पाओगे। आई एम शुभम कनौजिया, आई एम 18 years old and I am a first year cybersecurity student. I started my self-improvement journey when I was just 15 years old and I have seen massive changes. I have progressed in all aspects of my life. To see what my self-improvement journey was like, you should click on the I button and watch the video where I discuss how and what things I followed to start my self-improvement journey. अगर आप आज की इस वीडियो में बताए गए हॉबीज़ को फॉलो करते हो तो आप इन रियल लाइफ कुछ ऐसे दोस्त बना पाओगे जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी एंड आप दूसरे लोगों को भी अट्रैक्ट करोगे बिकॉज वो लोग भी ऐसी हॉबीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं बट दे जस्ट डोंट नो कि उन्हें कहाँ से स्टार्ट करना है एंड क्या क्या करना है। यू विल ऑल्सो बिकम गुड फ्रेंड्स विद देम एंड यू विल ऑल्सो बी एबल टू गाइड देम वंस यू मास्टर ऑल दी स्किल्स। तो एक इंडिविजुअल को अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ 3 तरह की हॉबीज़ चाहिए होती है। फर्स्ट इज अ फिजिकल हॉबी, सेकंड इज अ सेरिब्रल हॉबी एंड थर्ड इज अ क्रिएटिव हॉबी। एक फिजिकल हॉबी आपकी लाइफ में होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो टू गो थ्रू पेन एंड स्टिल अचीव सक्सेस इन लाइफ एंड स्टिल अकॉम्प्लिश दोज गोल्स जो कि आप अपने दिमाग में सेट करते हो। अगर आप एक फिजिकल हॉबी को अपने रूटीन में इंक्लूड करते हो एंड उसको रेगुलरली फॉलो करते हो, योर डिसिप्लिन वुड बी वे बेटर देन एवर। सो आई एम गोइंग टू टेल यू 3 काइंड ऑफ फिजिकल हॉबीज। आप इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हो एंड यू कैन कंटिन्यू ग्रोइंग इन दैट particular hobby. So the first one is going to the gym. Now I just want you to imagine that particular image of yourself, that particular appearance of yourself जो कि आप imagine करते हो future में आपके पास होगी. Let's say you see yourself as a very huge looking guy and very strong guy, but you just don't feel like you will ever become that person. But you know that it is achievable क्योंकि दूसरे लोगों ने वो चीज़ अचीव करी है and they were not always like that. They weren't born like that. तो ये एक ऐसी अचीवेबल स्किल है, एक ऐसी अचीवेबल हॉबी है जिसके अंदर आपको बस रेगुलरली अपेयर होना है एंड वंस यू आर गुड विद योर डाइट, गुड विद योर एक्सरसाइजेस एंड गुड विद योर डिसिप्लिन टू एक्चुअली अपेयर ईच एंड एवरी डे, यू विल एक्चुअली अचीव दैट फिजिक विच यू थिंक ऑफ हैविंग वन डे. Gym and exercising, weightlifting is actually the easiest way to actually glow up. People say that going to the gym is good and it's very healthy for you. You get to gain a lot of weight and you can actually cut a lot of weight down. You can actually burn a lot of fat. But they never tell you that going to the gym is actually the easiest way you can ever glow up. Let's say you don't work on your mindset. Let's say you don't work on your knowledge. Let's say you don't push forward becoming smart. And let's say you never actually care about your career. But if you just have a good physique and you look good, people will actually respect you for that. If you don't even speak to them, you just look good and you have a very healthy and strong looking physique, they will respect you and they will automatically उनके दिमाग में ऐसा लगेगा that he is somebody. Having a physical hobby can do wonders for you. The second hobby is martial arts and you can go with boxing, kickboxing, Muay Thai, Taekwondo, Judo, Karate. You can do all that. होगा क्या? When you're good with all these sports, any one of these, you'll be actually able to defend yourself in the real events. हमें सेल्फ डिफेंस वाली हॉबी, एक मार्शल आर्ट टाइप ऑफ हॉबी, एक स्पोर्ट्स अपनी लाइफ में एक रूटीन में क्यों ऐड करना चाहिए? बिकॉज अगर आपको एक कॉम्बैट स्किल आता है, यू कैन प्रोटेक्ट द पीपल यू आर विद, यू कैन प्रोटेक्ट द पीपल यू लव एंड यू कैन एक्चुअली यूज इट टू सेव अदर पीपल्स लाइफ. Third type of hobby which I would like to recommend you guys is to actually play a team sports. Why team sports? क्योंकि when you are playing a team sports, अगर आप कबड्डी, सॉकर और बास्केटबॉल ऐसे स्पोर्ट्स के अंदर खुद को एनरोल कराते हो, जब आपके पास एक टीम होती है and you are actually playing with men regularly, get this sense of kind of tribal feeling inside your head. Your body starts to function like a tribal man. योद्धा हर वक्त मेल्स के साथ रहते थे and they were always thinking about winning and कैसे उनको अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट करना है. If you are a person who is into team sports, तो आप एक ऐसे माइंडसेट को डेवलप कर पाओगे जहाँ पर यू नो व्हाट इज ब्रदरहुड एंड व्हाट इज प्लेइंग विद अ टीम एंड आप एक्चुअली रियल लाइफ में इन सारे लर्निंग को अप्लाई करोगे अगर अपने करियर पे एंड अपने स्टडीज में, तो आपको उससे ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे जो एक्चुअली दूसरे लोग अचीव नहीं कर पाते हैं. व्हाई? बिकॉज दे नेवर हर्ड ऑफ टीम वर्क, दे नेवर वर्कड इन अ टीम एंड दे डोंट रियली नो व्हाट इज प्लान मेकिंग टू विन.
they never actually build a strategy. So having a team sport is a great thing in itself. Alright, so the second category for hobbies is going to be a cerebral hobby. These are the hobbies which will help you to actually use your brain and will make you enjoy serious things in life. The profit and return on investment is really high if you know some of these skills. The number one cerebral hobby is going to be reading, of course, because it is a very affordable hobby and आपको इसके ऊपर कोई हजारों लाखों रुपए खर्च नहीं करने होते, and the knowledge which you actually gain is invaluable. The second cerebral hobby is going to be programming. Why? Because it is one of the most high paying jobs in today's market, and just knowing programming is a very valuable skill in itself. Because if in future you want to start a brand of your own, and if you even want to create an application, you know the concepts already and you can create a application or website by yourself. This way you will be able to save lots of money. You can also help others to build websites and applications for them, and you can actually charge them for that. The third cerebral hobby is going to be writing. You can create an online page on the platform of your choice, the social media platform of your choice, and you can post poems, you can write tweets, you can write blogs, you can write any sort of stories and actually post them. And what will end up happening कि आप रोज एक स्टोरी या फिर पोएम या फिर जो भी आप लिखते हो योर ब्लॉग, आप रोज उसको अपनी पेज पर पब्लिश करोगे, पोस्ट करोगे, एंड ये जो राइटिंग की स्किल है आप रोज इस पर अपना थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करोगे, एंड बाय द एंड ऑफ फ्यू वीक्स एंड मंथ्स और सम डेज आप इस हॉबी को धीरे धीरे मास्टर करते चले जाओगे. एंड वंस यू हैव मास्टर्ड राइटिंग, राइटिंग इज सच एन इनवैल्यूएबल स्किल इन योर लाइफ कि वो हर जगह पे काम आती है, be it your professional life or personal life. The third category which we are going to discuss today is going to be creative hobbies. In creative hobby, you have music, art, filming, dancing, design and much more. A creative hobby helps you find your authentic style. And ये creative hobbies आपको average लोगों से अलग बनाती है, unique बनाती है, and you stand apart from those people. In my opinion, music is the greatest creative hobby ever because it has endless possibilities. There are so many art forms, languages, instruments, rags, vocal techniques and much more. Overall, it's a very emotional hobby to have. You can find many people around you जो कि actually music को पसंद करते हैं, and everybody has a different taste in music. Somebody loves rap songs, somebody loves classical music, somebody loves to listen just instrumental music. तो आप हर तरह के इंसान से मिल सकते हो. एंड व्हेन यू नो एन इंस्ट्रूमेंट, जब आपको एक इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, एक्चुअली एंड अप बिकमिंग फ्रेंड्स विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल बिकॉज दे एक्चुअली लव योर स्किल, एंड आप इस स्किल को एक्चुअली एक पब्लिक सेटिंग के अंदर यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, एंड आप इससे बहुत ज्यादा इंजॉय कर सकते हो. द सेकेंड क्रिएटिव हॉबी इज गोइंग टू बी आर्ट. क्योंकि जब आप कोई एक ड्रॉइंग, पेंटिंग या स्केच ड्रॉ करते हो, इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग ऑफ योर ओन. It gives you a sense of inventing something. आपको ऐसा फील होता है that you have just invented something and it is all yours. Nobody has any sort of control over it. It is something जिससे आप बहुत ज़्यादा emotionally connect होते हो, and आप अपनी drawings and paintings को imagine करके बहुत ज़्यादा proud feel करते हो अपने बारे में when you are going through a busy day. And it is a really good source to get your dopamine high by natural sources, by creating something instead of consuming something. Now the third creative hobby which I actually recommend you all to have is cooking. Cooking is such an important skill in everybody's life. If you have it, if you have the skill, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है. एंड एक ऐसा मोमेंट आता है आपकी लाइफ में जहाँ पर आप नई नई चीज़ों को बनाना, एक्सपेरिमेंट करना ट्राई करते हो, स्टार्ट करते हो. एंड इस प्रोसेस में होता है क्या, दैट यू एक्चुअली रियलाइज कि आप कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हो, एंड थिंग्स विच यू रियली लव, आपको उनके बनाने की प्रोसेस को जानने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है. एंड जब आपका बनाया हुआ डिश बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट करता है, यू एक्चुअली फील कॉन्फिडेंट कि आप दूसरों को भी ट्राई कराओ. एंड वंस यू फील कॉन्फिडेंट कि आप कुछ भी बना सकते हो एंड आप जो भी बनाओगे इट विल टेस्ट गुड, आपको दूसरों को अपने डिशेस ट्राई कराना अच्छा लगता है. यू कैन मेक समथिंग नाइस फॉर द पीपल यू लव एंड यू कैन मीट योर प्रोटीन गोल्स रेगुलरली. If you follow one hobby from each of the categories which I have just told you, total 3 categories in total, if you follow just one hobby from each and start to master it, you will actually become very very busy because your whole schedule will be tied with following 3 hobbies regularly, actually maintaining them, being disciplined with them. You will actually enjoy doing these hobbies. You will actually start to find beauty and love in the smallest of things of life, from a leaf to the biggest of mountains. You will literally love each and everything about life. That's it. That's all we want, right? To find love in things normal people never be able to do. That's it from my side. Include these hobbies in your daily schedule and tell me if I was wrong. See you.